बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्क्वायर स्कूल सिस्टम बोर्ड की यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, दिस इज़ साइंस ऑफ क्लास 3। जैसा कि स्टूडेंट्स यूनिट 4 बीक्स एंड क्लास ऑफ बर्ड्स हमने रीड किया था और कुछ हिस्सा इसका रीड किया था। पेज नंबर जो हमने रीड किया था वो था 16 और पेज नंबर 17 का हमने कुछ हिस्सा जो है रीड किया था यहाँ तक। ठीक है, पिछले लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर होगा यहाँ से स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक। स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक यानी मजबूत और छीनने की शक्ल चोंच, छीनने वाली शक्ल की चोंच। स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक यानी मजबूत और छीनने की शक्ल वाली चोंच। ओके, दी वुड पीकर हैज़ अ बीक लाइक अ चिजल यानी कि वुड पीकर को छीनने जैसी चोंच होती है। इट यूजेस इट्स बीक टू कट एंड मेक होल्स इन ट्री ट्रंक्स एंड कैच इंसेक्ट्स टू ईट यानी कि ये अपनी चोंच दरख्त के ट्रंक तन्ने में इस्तेमाल करता है, सुराख करने के लिए और कट करने के लिए। यानी ये अपनी चोंच दरख्त को ट्रंक यानी उसको खोटने में, उसमें सुराख वगैरह करने में इस्तेमाल करता है या उसको कट करने में इस्तेमाल करता है। ये हुआ स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक यानी कि जैसे ये वुड पीकर बना हुआ है, ये दरख्त पे बैठा हुआ है, ये अपनी चोंच के साथ इस दरख्त को ऐसे काटता है, इसमें सुराख निकालता है। इसकी चोंच इतनी सख्त होती है। ठीक है, आइए आगे दूसरा जो नंबर है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक यानी लंबी और पतली चोंच। सम बर्ड्स सच एज ह्यूमंग बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स यानी कि कुछ परिंदे जैसा कि ह्यूमंग बर्ड को पतली चोंच होती है। कुछ परिंदे यानी जैसे ह्यूमंग बर्ड जिसको पतली चोंच होती है। दिस बीक हेल्प्स देम टू पुल आउट द इंसेक्ट्स फ्रॉम फ्लावर्स। ये चोंच फूलों में से कीड़े निकालने में मदद करती है। जैसे ये फूल होते हैं, इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे से कीड़े बैठे होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन वो इन परिंदों को नज़र आ जाते हैं। जैसे ये परिंदा अभी इस फूल से कीड़े निकाल रहा है। इसकी लंबी और पतली चोंच होती है जो कि मजबूत भी होती है। ये कीड़े निकाल के खाता है यहाँ से। इसके बाद है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक यानी कि हमवार और चौड़ी चोंच। हमवार और चौड़ी चोंच। इसमें क्या लिखा है, कहा गया है कि डक्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स विद होल्स यानी कि बतख को चौड़ी और हमवार चोंच होती है सुराख के साथ। व्हेन द डक डिग्स इनटू सॉफ्ट मड नियर पॉन्ड्स यानी कि जब बतख तला के करीब नरम मिट्टी में तलाश करती है। The water and mud go out through the holes यानी कि और खाना मुंह में ही रह जाता है। और खाना मुंह में ही रह जाता है। फूड इज लेफ्ट, तो खाना इसका मुंह में ही रह जाता है। यानी कि जब बतख तला के करीब नरम मिट्टी में से अपना खाना तलाश करती है तो पानी और मिट्टी चोंच के सुराख से बाहर आ जाता है और फिर खाना मुंह में ही रह जाता है। यानी पानी और मिट्टी चोंच के सुराख से बाहर आ जाता है। ये बतख को एक चोंच के अंदर ये छोटा सा सुराख है, यहाँ पे आपने देखा है, जिसकी मदद से ये अपना खाना उसमें से ढूंढती है, तला के करीब जाती है जहाँ से इसको कुछ अपना खाने के लिए चीज़ें मिलें तो ये ढूंढती है। फिर ये जैसे वहाँ से खाना अपने मुँह में डालती है तो इसके सुराख में से मिट्टी जो होती है, पानी हो एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा मिट्टी हो, वो इस सुराख की मदद से निकल जाती है। बाकी जो इसकी खाने की चीज़ होती है वो इसके मुंह में चली जाती है। यानी इसकी जो ये चोंच है इसी हवाले से काम करती है। इसके बाद है क्लास
क्लास यानी कि चंबे, पाँव वाले चंबे, ये जो बने हुए हैं, ये शेप्स बनी हुई हैं, इसको चंबे कहते हैं, परिंदों के चंबे। ऑल बर्ड्स हैव क्लास, सब सारे बर्ड्स को चंबे होते हैं, सब परिंदों के चंबे होते हैं। क्ला मीन्स द टूथ एंड नेल ऑफ अ बर्ड, यानी कि कहा गया है कि मुख्तलिफ परिंदों में सब परिंदों के चंबे होते हैं और उसकी ये जो चंबों की मदद से परिंदे मुख्तलिफ काम करते हैं। आइए देखें कौन से। क्ला मीन्स द टू एंड नेल ऑफ अ बर्ड, यानी ये जो किला की मन से ये जो चंबे ये यहाँ पे जो बनी हुई है इसकी शेप, ये उंगलियों में ये नेल्स, इस यहाँ से लेकर इस हिस्से तक इसको किला कहते हैं, ये बर्ड का किला है। शेप्स एंड साइज ऑफ द किलास आर डिफरेंट एंड डिफरेंट बर्ड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के चंबे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों के जितने भी बर्ड्स होते हैं उन सब के जो ये चंबे होते हैं सब मुख्तलिफ होते हैं, किसी के भी एक जैसे नहीं होते। हर बर्ड का मुख्तलिफ चंबा होता है। विद द हेल्प ऑफ देयर क्लास बर्ड्स डू वायरस जॉब्स, यानी कि चंबों की मदद से ये परिंदे मुख्तलिफ काम करते हैं। यहाँ पे परिंदों का शाखों पर बैठना या दौड़ना, यानी ये जो परिंदे हैं ये मदद करते हैं, यहाँ कहीं भी बर्ड्स बैठते हैं किसी भी जगह को मजबूती से पकड़ने के लिए ये चंबे इसकी मदद करते हैं। इसके बाद है प्रीचिंग, यहाँ पे आइए, यह है प्रीचिंग। सम बर्ड्स लाइक रोज एंड स्पैरोज इट्स ऑन दी ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू टेक रेस्ट, यानी कि परिंदे को और परिंदे कौवे और चिड़िया की तरह दरख्तों की शाखों पर बैठते हैं, यानी जो कौवे होते हैं, कौवे और स्पैरो, उनकी मदद से ये शाखों पर बैठते हैं। इसके बाद है दिस सिटिंग फॉर रेस्ट इज कॉल्ड प्रीचिंग, ये बैठते हैं आराम करने के लिए। दीज बर्ड्स कैन स्लीप वाइल प्रीचिंग, इनके आराम के लिए ये परिंदे प्रीचिंग के दौरान होते हैं। प्रीचिंग मीन्स मैंने आपको पीछे अभी समझाया था, शाख कहते हैं, यानी परिंदे प्रीचिंग के दौरान यानी शाख के दौरान भी वहाँ पे होते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है रनिंग। आइए रनिंग को पढ़ते हैं। रनिंग मीन्स दौड़ना। The ostrich like birds have very long and strong legs for running, यानी ऑस्ट्रिच जो एक बर्ड, ऑस्ट्रिच की किस्म का जो ये बर्ड है ये बहुत लंबा और मजबूत टांगों वाला ये बर्ड है, जो इसकी टांगें इतनी लंबी और मजबूत होती हैं, इस ऑस्ट्रिच को दौड़ने में भी मदद करती हैं। दे हैव ओनली 2 toes in their each foot, यानी इसके टांगों के बीच में सिर्फ ये 2 अंगूठे वाले चंबे होते हैं, यानी 2 उंगलियां होती हैं जिसमें सिर्फ वो ही होते हैं, जिसमें ये देखें ये बने हुए हैं। इस ऑस्ट्रिच के जो पाँव है बड़ा नहीं है, जैसे ये आपने पीछे देखा ना, इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का होता है। ठीक है, इसके बाद है स्विमिंग। आइए स्विमिंग के हवाले से पढ़ते हैं। स्विमिंग यानी सांस एंड डक्स हैव वेब्ड फीट, यानी कि सान और बतख को झेलदार पैद होते हैं। सच फीट पैडल दी वाटर बैक टू स्विम फॉरवर्ड, यानी कि ऐसे पैर चप्पू की तरह पानी को पीछे करते हैं आगे तैरने के लिए। मतलब इस डक के ये जो पाँव के बीच में ये जो झली एक बनी होती है, एक झली नुमा शेप बनी होती है, डक को पानी में तैरने के लिए ये जगह इसकी मदद करती है। ठीक है, तैरने में पानी में ये डक की शेप है और ये देखिए पानी में है। देखें आप इस पानी के अंदर ये जो इसके पाँव हैं ये झली के साथ पानी को पीछे करती है, खुद आगे तैरती है। इसी हवाले से ये इसकी डिटेल दी गई है। आगे है कैचिंग मीन्स पकड़ना। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, vulture and kite have strong and sharp claws
टू कैच देयर प्रे, यानी गोश्त पकड़ने वाले परिंदे बाज, गिद्ध और किट जैसे परिंदों को मजबूत और तेज़ चंबे होते हैं शिकार पकड़ने के लिए। यानी बाज जो बर्ड है, इस किस्म के जो बर्ड होते हैं, इसके जो चंबे होते हैं, इस शेप का जिसका भी चंबा होता है वो गोश्त खाने के लिए परिंदे को पकड़ता है, उसको मजबूती से अपने चंबे में लेके उसको खाता है, खाने के लिए यूज़ करता है, अपने शिकार के लिए इसको यूज़ करता है। ये था आज का जो हमारा लेक्चर है साइंस का, पेज नंबर 18 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है आज का लेक्चर। हमने जो आज का लेक्चर स्टार्ट किया ये था यूनिट 4 बीक्स एंड क्लास ऑफ बर्ड्स, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, आज के लेक्चर में ये हमने पढ़ा क्लास, प्रीचिंग, रनिंग, स्विमिंग, कैचिंग। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज लेसन की पढ़ेंगे। जब तक आप इस लेसन को रीड करें, समझें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।